आ और एन जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। या तो जब हमने तादाद बतानी हो एक के मानों में, अ बुक, तो एक किताब उससे मुराद होती है, तो उस वक्त हम ये आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा भी इसका कुछ जगहों पर इस्तेमाल होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मिसाल देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, 3 लफ्ज़ हैं, 2 किस्मों में हमने डिवाइड कर रखा है। तो पहले हम ए और एन के इस्तेमाल की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बुक, अ पेंसिल, अ चेयर। तो आपने देखा, अगर बुक्स होगा तो कभी भी आ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर में भी कॉमन नाउन जो होते हैं आमतौर पे, उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो अ पेंसिल, अ बुक, अ चेयर, तो प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते। उसके अलावा जो बाकी किस्में हैं उनके साथ हम इसको आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका जो एक और इस्तेमाल है वो ये कहते हैं कि माय फादर इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ मकसद जो है वो तादाद बताना नहीं होता। यहाँ जो मकसद है वो आ का जो इस्तेमाल है वो एक डॉक्टर से मुराद यहाँ पर तादाद बताना नहीं होता। यहाँ पर आ जो होता है वो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पर सेंस ये होता है कि मेरे वालिद एक डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर हैं का मतलब ये है कि तादाद नहीं बताना होता कि 2 3 नहीं। यहाँ पर ये है कि देयर आर मैनी डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, देयर आर मैनी डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड एंड माई फादर इज़ वन ऑफ देम। तो माई फादर रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ डॉक्टर, कि डॉक्टर्स की जो क्लास है उनमें से एक मेरे फादर भी हैं, जो पूरा एक ग्रुप है या कम्युनिटी है, जो भी आप कह लें, तो उनमें से मेरे एक फादर भी हैं। इसी तरीके से आर यू आ लॉयर, क्या आप एक लॉयर हैं, क्या आप एक कानूनदा हैं। यहाँ पर भी यही मकसद है आ लॉयर से मुराद। जब एक की बात हो रही है तो अंडरस्टूड है, आर यू लॉयर भी हो सकता था, लेकिन लॉयर जो है वो पूरी एक फ्रेटर्निटी है, तो उस फ्रेटर्निटी को जो है वो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो आ इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले। ठीक है, ये फ़र्क इसमें जो है वो ये जहन में रखिएगा कि आ का एक इस्तेमाल ये है कि जब आप एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट, राइट। अब जो है वो एक जगह मैं आपको और बताता हूँ, आई बॉट आ बुक लास्ट वीक। ये इंट्रोडक्टरी सेंस में भी इस्तेमाल होता है। आर्टिकल आ जो है वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में भी इस्तेमाल होता है। जब कोई एक सीक्वेंस में आप किसी नाउन के बारे में कोई बात बताने जा रहे हों और उससे आगे भी आपने उस, जैसे मैंने कहा कि आई बॉट अ बुक लास्ट वीक, अब आगे मैं कह सकता हूँ कि विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटरी, या द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस होता है किसी भी चीज़ के बारे में जब आप जिक्र कर रहे हो, अ पर्सन, अ मैन, अ बॉय, अ गर्ल, तो पहला सेंटेंस जो होता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, उसमें इंडेफिनेट आर्टिकल आ या एन लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो डेफिनेट हो जाता है। तो उसका फ़र्क भी मैं अभी दोबारा इस सेंटेंस
आपको। पहले अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आ कब इस्तेमाल करते हैं और एन कब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मीनिंग दोनों की और सेंस और यूज़ एक ही है। ये डिपेंड करता है कि जिस लफ्ज़ से पहले लिख रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि कब आ लिखेंगे, कब एन लिखेंगे। तो आम तौर पर कंसेप्ट यही है कि हर वो लफ्ज़ जो वॉवल से शुरू होता हो, हर वो कॉमन नाउन या नाउन जिससे पहले हम लिख रहे हैं, वो अगर वॉवल से शुरू होता है तो हम एन इस्तेमाल करेंगे, और अगर वॉवल से नहीं शुरू होता यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम उसके लिए आ इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन वॉवल का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। वॉवल साउंड होनी चाहिए। जिस लफ्ज़ से पहले आप आ या एन लिखना है, जिससे पहले आपने एन लिखना है, उस वर्ड की बिगिनिंग साउंड जो है वो वॉवल की साउंड होनी चाहिए। और वॉवल साउंड जो है वो आ की साउंड हो सकती है, आए की हो सकती है, ई की हो सकती है, ओ की हो सकती है, यू में कुछ जगहों पे जो है ना वो हमें फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की एक्चुअली जो साउंड है, स्टार्टिंग साउंड या बिगिनिंग साउंड, वो आ की साउंड है, ए की साउंड है। ठीक है, तो उसके लिए हमने आ के बजाय एन इस्तेमाल करना प्रेफर किया है। अब ये यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड क्या है, अम्ब्रेला। इसी तरीके से इज देयर आ यूनिवर्सिटी इन द सिटी। क्या शहर में कोई यूनिवर्सिटी है? तो अब ये यूनिवर्सिटी भी जो है वो यू से स्टार्ट हो रही है, यू से शुरू कर रहे, बिगिनिंग वर्ड लेटर जो है वो यू है, लेकिन अम्ब्रेला की तरह इसकी जो बिगिनिंग साउंड है वो आ, ई, ओ, आए की साउंड नहीं है। इसकी साउंड जो है वो यू की साउंड है। तो यू की साउंड से जो वर्ड शुरू होते हैं उनमें हम एन नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज ब्रदर इज अ यूनियन लीडर। ये बात आपको बहुत समझने वाली है। ये भी देखिए, यूनियन लीडर जो है वो यू, अम्ब्रेला की तरह अलिफ की साउंड नहीं निकल रही। तो यूनियन लीडर से पहले कभी भी, हालांकि यू जो है यूनियन